बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंटरमीडिएट पार्ट 1 इस्लाम लाज़मी के मज़मून का 7वां लेक्चर अकीदा इल्हामी कुतब यानी ईमान बिल कुतब है। कुतब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और किताब की जमा है। इस्तिलाह में किताब मज़ामीन के इस मजमूए को कहते हैं जिनको तरतीब से सफ़ा नंबर देकर जिल्द बंदी के बाद टाइटल का नाम दिया हुआ हो। जैसे हम कहते हैं मैथ्स की किताब, हिस्ट्री या उर्दू की किताब वगैरह। और ये किताबें इंसानों की लिखी हुई होती हैं, जबकि इल्हामी कुतब से मुराद वो कुतब हैं जिनके लिखने वाले अल्लाह ताला खुद हैं। अल्लाह ताला क्योंकि इंसानों के खालिक और मालिक हैं, इसलिए इंसानों की भलाई और बुराई और दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए अल्लाह ताला से ज़्यादा कोई दूसरा बेहतर नहीं जान सकता। यही वजह है कि अल्लाह ताला इंसानों की रहनुमाई के लिए पैगंबरों पर अपनी तरफ से लिखी गई किताबें और सहीफे नाजिल फरमाते थे, ताकि पैगंबर और रसूल अवामुन्नास को इल्हामी किताब की तालीम देकर उन्हें अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ बुलाएं। लिहाजा रसूलों पर ईमान लाने के लिए लाजिम है कि उन पर नाजिल होने वाली किताबों पर भी ईमान लाया जाए। कुरान पाक सूरत बकरा आयत नंबर 4 में फरमाने इलाही है, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। तर्जुमा, और जो लोग ईमान लाते हैं उस पर कि जो कुछ नाजिल हुआ तेरी तरफ और जो कुछ नाजिल हुआ तुझसे पहले। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक उतरा और पिछले अंबिया पर दीगर कुतब नाजिल हुई। इन सब पर ईमान लाना मोमिनीन के लिए लाजिम है। ऐसा नहीं कि क़यामत तक इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली इल्हामी कुतब कुरान पाक का तो इकरार करें लेकिन पिछली कुतब से इनकार करें, या पिछली कुतब का तो इकरार करें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली किताब कुरान पाक का इनकार करें। ये दोनों सूरतें नाक़िसुल ईमान हैं। ईमान की तकमील के लिए तमाम पिछली और मौजूदा इल्हामी किताबें कुरान पाक समेत पर ईमान लाना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब पैगंबर और सब इल्हामी किताबें एक ही अल्लाह ताला की तरफ से हैं। इनमें तफरीक ईमान में तफरीक होगी। 4 मशहूर इल्हामी कुतब जिनका हमें कुरान पाक ने तारुफ करवाया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले रसूल थे जिन्हें अल्लाह ताला ने हर चीज़ का इल्म बुदियत फरमाकर इस ज़मीन पर अम्मा हवा के साथ उतारा। उनकी औलाद का सिलसिला आज तक जारी व सारी है और क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। इंसानों की हदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन 1,24,000 पैगंबर और रसूल भेजे। इसी तरह बेशुमार इल्हामी कुतब और सहीफे भी उतारे, ताकि अंबिया खालिस अल्लाह के पैगाम की तबलीग करें और खुद भी उस पर अमल करें। बहुत सी कदीम इल्हामी कुतब और सहीफे नापैद हो चुके हैं। कुरान पाक के जरिए हमें सिर्फ 3 इल्हामी किताबें कुरान पाक समेत 4 के हवाले दिए गए हैं और चंद सहीफों का जिक्र हुआ है। इन इल्हामी कुतब के हवाले इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं क्योंकि इनके मज़ाहब के मानने वाले इस दुनिया में मौजूद हैं, यानी यहूदी और ईसाई। लामुहल्ला इस्लाम से मुवाज़ने के लिए इन्हीं मज़ाहब का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा जिनके मानने वाले इस दुनिया में मौजूद हैं। मशहूर इल्हामी कुतब, इनके पैगंबर और मज़ाहब इस तरह हमें तारुफ करवाए गए हैं। नंबर 1 तौरात। ये इल्हामी किताब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई जो मज़हब यहूदियत लेकर आए थे। नंबर 2 ज़बूर।
इल्हामी किताब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। नंबर 3 इंजील, ये इल्हामी किताब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी जो मजहब ईसाइयत लेकर आए थे। कुरान पाक आखिरी इल्हामी किताब, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ जो मजहब इस्लाम लेकर आए। क्योंकि क़यामत तक के लिए सिलसिला नबूवत खत्म हो चुका है, इसलिए इल्हामी हदायत का सिलसिला भी रुक चुका है। अल्लाह ताला की तरफ से कदीम इल्हामी कुतुब का सिलेबस खत्म करके क़यामत तक के लिए राइज सिलेबस या वैलिड सिलेबस सिर्फ कुरान पाक है, जो दीन और दुनिया और आखिरत की रहनुमाई का जरिया है। इसके अलावा बाज़ अंबिया अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाले सहीफों का जिक्र भी मिलता है। कुरान पाक की सूरत आला आयत नंबर 18 और 19 में फरमाने इलाही है, इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़िल इब्राहीमा व मूसा। तर्जुमा, बेशक ये सब कुछ पहले सहीफों में से है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में से। तमाम इल्हामी कुतुब की मुश्तरका तालीमात का जायजा लिया जाए तो जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है, जिस अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को बनाया, उसने तमाम पैगंबर और इल्हामी कुतुब भेजी, इसलिए लाज़िमन नतीजा है कि उसके पीछे मकसद एक ही था और हर दौर के इंसानों की इस्लाह और माशरे की बेहतरी, जिसके साथ आखिरत की कामयाबी भी जुड़ी हुई है। गर्ज कुरान मजीद समेत दीगर आसमानी कुतुब और सहाइफ में जिन मुश्तरका तालीमात पर जोर दिया गया है वो ये हैं। नंबर 1, तौहीद बारी ताला का इकरार उसकी कामिल सिफात के साथ किया जाए, यानी इंसान अपनी ज़ात और मज़ाहिर कुदरत का नज़ारा करते हुए अल्लाह ताला के एक होने पर यकीन रखे और शिर्क जैसे गुनाह अजीम से बचा रहे। नंबर 2, तमाम रसूलों और पैगंबरों की हस्तियों का इज्जत और एहतराम किया जाए, ये जानते हुए कि ये मोहतरम हस्तियां अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों की इस्लाह और तालीम के लिए भेजी गई थी, जिनकी ज़ात कोई गर्ज या फ़ायदा ना था, जिनकी ज़ाती कोई गर्ज और फ़ायदा ना था, ना वो इस काम की इंसानों से उजरत लेते थे। उनका अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उन्हें दिया जाएगा। नंबर 3, आखिरत यानी इस दुनिया के खात्मे पर क़यामत बर्पा होकर रहेगी। इस जहां में अल्लाह ताला ने इंसानों को बेपनाह नेमतों से नवाज रखा है और धूप, हवा और पानी ही को ले लें, इन बुनियादी नेमतों का ही कोई नेम बदल नहीं, फिर बाकी बेशुमार एहसानात। इसलिए हर नबी की उम्मत के बारे में इल्हामी किताबों में हुक्म हुआ है कि अल्लाह ताला इन लोगों से क़यामत के रोज़ इन तमाम नेमतों के बारे में ज़रूर हिसाब लेगा। जिन्होंने अल्लाह ताला की बेबहा नेमतों की नाशुक्री की और उनका गलत इस्तेमाल करके लोगों को नुकसान पहुंचाया, अल्लाह के बंदों का जीना हराम किए रखा, उनसे अल्लाह ताला उन नेमतों की पुरसिश क़यामत के रोज़ करेंगे। नंबर 4, इबादत इलाही का हुक्म हर दौर में हर नबी की उम्मत को इल्हामी किताबों के ज़रिए दिया जाता रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी तमाम मखलूक़ात मेरी तस्बीह और इबादत करती है जो इन्हें सिखा दी गई है। इसी तरह इंसान को भी इबादत इलाही का हुक्म दिया गया है। ये इबादत मखलूक के अपने ही फ़ायदे के लिए है, इससे अल्लाह ताला के रब होने में कोई कमी बेशी वाक़या नहीं होती, ना ही अल्लाह ताला को इंसानों की इबादत की एहतियाज है। जैसे कुरान पाक में फरमाने इलाही है, तर्जुमा, मुझे तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त या खून नहीं पहुंचता, बल्कि सिर्फ तकवा पहुंचता है। मुराद ये कि जिस जज्बे के तहत इंसान अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है, वो जज्बा इबादत बन जाता है। नंबर 5, तमाम इल्हामी कुतुब में एक ही जैसी बुराइयों से रोका गया है और एक ही जैसी अच्छाइयों को करने का हुक्म दिया गया है। मसलन झूठ, कत्ल, चोरी, शराब से बचना और सच बोलना, जान माल इज्जत की हिफाजत, ईमानदारी, लोगों की मदद करना वगैरह के हुक्म दिए गए हैं। ये चीज भी साफ तौर पर वाज़े कर रही है कि सरचश्माए हदायत एक ही है, अल्लाह ताला की ज़ात। वरना एक से ज्यादा रब होते तो अलग अलग अहकामात जारी करते
ان کے درمیان اختلاف برپا ہو جاتا اور کائنات کا ہزاروں سالوں سے جاری و ساری نظام چند دن بھی نہ چل سکتا۔ اس طرح واضح ہوا کہ اللہ خالص ہدایت ہمیں فراہم کرتے ہیں، باقی سب گمراہی اور پتانے آزری ہیں۔ غرض تمام الہامی کتب بنی نوع انسانوں میں اتحاد اور یگانگت کا درس دیتی رہی ہیں، جن کی جامع صورت اس وقت قرآن پاک اس دنیا کے انسانوں کے پاس موجود ہے۔ اس الہامی نعمت خداوندی کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے کی بہترین شکل قرآن پاک کے احکامات کو دل و جان سے ماننا ہے۔ اسی میں آج کی دنیا کے تمام روحانی اور مادی مسائل کا حل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ایمان بالکتب کی یقین محکم کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔